Assalamualaikum. You are watching Dumb Football Reviews. Welcome to Football World. Eyes in the sky. So this video is all about the most anticipated transfer of the week, Pjanic and Arthur swap deal. और इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे सबसे ऊंचित पंडित अहमद अफजल। यार अब सब मैं ही बताऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा सर, आपको follow करूंगा, नहीं सर। नहीं नहीं, आप थोड़ा ट्रांसफर का इंट्रो दे दें। अच्छा, ट्रांसफर इंट्रो कुछ ऐसा है कि एज अ बारसा फैन बहुत ही दुखी दिल के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि 23 years old आर्थर मेलो, द नेक्स्ट शावी, सेड बाय मेसी नॉट बाय मी, उसको हम दे रहे हैं जुवेंटस को और उनसे हम साइन कर रहे हैं उनका वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स कॉल्ड पियानिक। हाँ, पियानिक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन लूजिंग अ 23 years old वेरी ह्यूज पोटेंशियल प्लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइड एज अ बार्सिलोना फैन। और करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज थोड़े से क्राइसिस ही कंसीडर किए जाएंगे बारसा के मिडफील्ड के कंसिडरेबली हिसाब से, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकी। कंटिन्यूस रोटेशन चल रही है स्क्वाड के अंदर। तो किस तरीके से तुम दोनों प्लेयर्स को उमेर कंपेयर करोगे? मुझे सबसे पहले ये बताओ, एज वाइज ट्रांसफर प्राइसेस क्या है, इनके स्टैट्स खुद क्या थे डिफेंसिवली, कितना प्लेइंग टाइम मिला दोनों को? देखो, तो जहाँ तक एज वाइज की मैं बात करूँ तो बार्सिलोना जो 23 साल का यानी कि 23 years old एक प्लेयर लूज करेगा और उसके मुकाबले में 30 साल का प्लेयर लेगा, तो उसमें सिर्फ जो एक बेनिफिट मिलेगा Almost बारसा 31 years ही हो को, गए। बिल्कुल, जो एक बेनिफिट मिलने वाला है बारसा को वो है उसके एक्सपीरियंस का। लेकिन जो एक बहुत बड़ा आप लूज करोगे वो ये कि आपको फिर 1-2 साल बाद अपने मिडफील्ड को दोबारा स्टेबल करने के लिए एक और नए प्लेयर की जरूरत पड़ने वाली की है। जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये एक बार्सिलोना अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा लॉस कर रही है, जो कि एक बारसा फैन होने के नाते मैं कह सकता हूँ। बार्सिलोना का बोर्ड और फिर जो कोच हैं, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से मैनेजमेंट जो सोच रही होगी, लेकिन बार्सिलोना ऐसी टीम नहीं रही कभी भी। जितना मैं देख रहा हूँ 15 सालों से, उसमें बार्सिलोना का हमेशा ये रहा है कि बार्सिलोना ने छोटे प्लेयर्स के साथ स्टार्ट किया है, उनको बड़ा बनाया है। एंड देयर साइनिंग्स हैव ऑलवेज बीन लॉन्ग टर्म कंपैरेटिवली। कभी इतनी इजी रोटेशन इतनी जल्दी शॉर्ट टर्म बेसिस पे कभी उन्होंने नहीं की। ऊपर से अभी फर्दर क्या नाम है, अर्तुरो विदाल का भी आ रहा है कि ही माइट लीव इन समर। तो इतनी ज़्यादा रोटेशन, दिस इज़ नॉट बारसा, वो उनके ये फीचर है नहीं। अभी उनके साथ क्या सिचुएशन चल रही है वो विल डिस्कस इट लेटर इन दिस वीडियो। तो दीज आर द स्टैट्स, ठीक है। पियानिक बार्सिलोना को एक्सपीरियंस के तौर पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मैचेस जो हैं, जैसे इस सीज़न की बात करें तो आर्थर ने 36 मैचेस खेले, यानी कि 1483 मिनट्स 1483 मिनट्स उसने इस सीज़न खेले, जिसमें से उसका टैकल पर गेम इज़ 0.8। हाँ, एक रीज़न ये है कि बार्सिलोना इज द टीम विद द मोस्ट पोजेशन इन द गेम। तो जब आपको सामने वाले के पास बॉल कम जाती है तो आपको पर गेम टैकल करने का मौका कम मिलता है। स्टिल आपके पास पियानिक उस सेंस में बहुत अच्छा प्लेयर मिल रहा है कि एक्सपीरियंस वाइज उसके पास सारे क्या नाम है, टैकल्स उसके ज़्यादा हैं, अटैकिंग पासेस उसके ज़्यादा हैं, लास्ट थर्ड में पासेस उसके ज़्यादा हैं, चांसेस क्रिएशन उसके पास ज़्यादा है। तो एक्सपीरियंस वाइज बार्सिलोना इज इन प्रॉफिट फॉर मी, बट एज वाइज एंड कंसिडरिंग द फ्यूचर बार्सिलोना फिर एक दफ़ा मिडफील्ड क्राइसिस फेस करेगा। बिफोर कमिंग ऑन टू द रियल टॉपिक दैट इज़ द रियल पॉलिटिक्स इनके बोर्ड के अंदर जो चल रहे हैं, दूसरा हम लोग इनका ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि पियानिक एट द मोमेंट, अगर हम लोग टैक्टिक वाइज देखें, चलो अगर हम लोग दिमाग में रखते हैं उमेर कि मैनेजर्स को भी कंसीडर किया गया है, उनकी भी अलाउंस ली गई है प्लेयर को जाने के लिए, दूसरा प्लेयर खरीदने के लिए, तो चलो टैक्टिक वाइज हम लोग अगर ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि मेसी बीइंग द सेंटर द हार्ट ऑफ द क्लब राइट नाउ, तो उसको अगर उनको इसके आखिरी क्रूशियल ईयर्स यूज़ करने हैं तो हो सकता है इनके दिमाग में ये हो कि अभी इनको टेलर्ड प्लेयर चाहिए हो जिसको बिल्कुल फाइनेस्ट परफॉर्मेंस अभी दे सकता है वो, उसको अभी एडेप्शन के अंदर ज़्यादा टाइम ना लगे। स्पेसिफिकली विद प्लेयर लाइक डियोंग, अर्तुरो विदाल, रैकिटिच और बस्क्विट्स, इनके साथ अगर वो खेलता है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अडेप्ट करने के लिए। वेयर इज ऑन द अदर हैंड हम लोग जुवेंटस को भी विन एंड विन सिचुएशन इसलिए समझ सकते हैं सिर्फ टैक्टिक वाइज, क्योंकि वो तो हमेशा से ट्रांसफर्स के गुरु रहे हैं। मतलब उन्होंने हमेशा इजीली कम पैसों में अच्छा प्लेयर लेने की, अगर मार्केट में इस पर किसी के पास मास्टर है अगर तो वो जुवेंटस है। और इसकी हमने देखी है, रोनाल्डो तक उन्होंने मेरे ख्याल से बार्गेन ही लिया है इन इस प्राइम फॉर्म। अच्छा, अभी उसको भी अगर साइड पे रखते हैं, मिडफील्ड पे अगर हम लोग उठाते हैं, उनके पास अभी इतना ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने अभी वो रेबियो और रैम से खरीदा फ्री ट्रांसफर्स के ऊपर। इसके बाद बेंटेनकोर इनके पास है, उस पर सब आर्थर भी आ जाता है अगर, तो उनके लिए तो विन एंड विन सिचुएशन ही है दोनों के लिए, अभी समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग असल पॉलिटिक्स के ऊपर, जो कि अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ डिफरेंट जर्नलिस्ट, डिफरेंट ट्रांसफ़र एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो हमें न्यूज़ मिली है वो ये है जो कि आपको बहुत अच्छे से बताएंगे
हमारे फाइनेंस थोड़ी मिनिस्टर सी ये पढ़ाई की अहमद हमने। हसन, बिल्कुल उन्होंने इसकी पढ़ाई की है और आज पूरी इसी पे निकलेगी। तो बेसिकली सिचुएशन ये होती है कि हेडलाइन में आपको अगर देना चाहूँ तो मैं ये दे सकता हूँ कि 30 जून को स्पेनिश क्लब्स की अकाउंटिंग होनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी है, ठीक है। उनके पूरी ऑडिट होगी, तो उसके हिसाब से दे वांटेड टू मेक श्योर कि ट्रांसफ़र 30 जून से पहले हो जाए। क्यों? बारसा के अभी चल रहे हैं 70 to 80 मिलियन का उनका लॉस चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। बेसिकली होता ही है अकाउंटिंग के अंदर, थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल लगे या बोरिंग भी लग सकता है, बट वी हैव टू डिस्कस द सिचुएशन राइट नाउ कि कोई भी आप प्लेयर खरीदते हैं, जैसे जुवेंटस ने 100 मिलियन का रोनाल्डो खरीदा हो, बिल्कुल ठीक है, विल नॉट फुली एक्सपेंसिव उसी साल के अंदर, ठीक है। एमोटाइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ होता है कि अगर 100 मिलियन का मैंने रोनाल्डो लिया है 5 साल के लिए, तो मैं उसको हर साल के उसमें उसकी कॉस्ट डिवाइड कर दूंगा, तो पर ईयर उसका हम लोग कितना खर्चा दे रहे हैं? 20 मिलियन का। एक साल इस्तेमाल हुआ, फिर रोनाल्डो हमारे पास कितनी वैल्यू का रह गया? सेकेंड ईयर के बाद 60 मिलियन। तो इस तरीके से इसकी कॉस्ट एमोटाइज होती है ओवर द ईयर्स, जितना भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। अर्थर मेलो के इन्होंने खरीदा था 30 मिलियन का, ठीक है, विद 6 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 2 साल उसने अभी अपने बारसा के अंदर गुजारे हैं, ठीक है। तो 5 मिलियन पर ईयर उसकी कॉस्ट अगर होती है, तो उसकी अभी इनके पास रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई है? 20 मिलियन। और उसको उन्होंने मार्केट वैल्यू पे नहीं वैल्यू किया, उसकी मार्केट वैल्यू अभी उमेर कितनी है? 56 मिलियन यूरोस, जबकि उन्होंने खुद उसकी वैल्यूएशन 80 मिलियन पे की है। क्लब की मर्जी अपना प्लेयर कितने में भी बेचे, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पर। आप तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताएं कि एक्सपेंस अमोटाइज होता है ओवर द ईयर्स, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट आपको उसी साल पूरा शो करना होता है। तो बारसा को अपना अभी लॉसेस को कवर अप करना है 30 जून से पहले, जो कि इनको कंपनसेट कर सके। तो उन्होंने अभी बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस किया है, अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बेच के 20 मिलियन की अगर उनके पास कॉस्ट बचती है प्लेयर की, और अगर 80 मिलियन में बेचते हैं, मेंशनिंग द फैक्ट कि ये स्वैप डील नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स में आ रहा है, लेकिन ये स्वैप डील नहीं कंसीडर कर रहे। ये स्वैप डील हो सकती थी, लेकिन इन्होंने इसी अपनी जो फाइनेंस के जो अपना संभालने स्टेबलाइजेशन करनी है, उसको लेते हुए इन्होंने इसको स्वैप डील कंसीडर नहीं अगर किया। देखा जाए तो प्रॉफिट शो करने तो के लिए 20 मिलियन का प्लेयर अगर वो 80 में बेच रहे हैं, उनको कितने का प्रॉफिट हुआ? मैं 60 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, तो कम से कम 90-95% उन्होंने अपना प्रॉफिट वापस गेन कर लिया, जो कि उनके लिए वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनके लिए आसानी हो वैसे भी जाएगी। बार्सिलोना के पास जो करंट स्क्वाड है, उसमें जो आपको प्रॉफिट प्लेयर दे सकता है, या तो वो यही प्लेयर था बिकॉज ऑफ यंग एज, या तो टर स्टेगन दे सकता है, डेम्बेले दे सकता था, सेमेडो या जैसे फिर प्लेयर लियोनेल दे सकते मेसी। थे, और लेकिन इनफैक्ट मैं डेम्बेले को भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बार्सिलोना ने डेम्बेले 130 मिलियन का लिया था, और जितना बड़ा इंजरी प्रोन वो है, they would have cashed him, लेकिन ऑब्वियसली तुमने जैसे कि मेंशन किया, इंजरी प्रोन प्लेयर अभी कोई भी नहीं रिस्क कर नहीं सकते, करेगा। बिल्कुल नहीं कर सकते बेल यार। को कितने क्लब्स अटेम्प्ट कर सकते थे साइन करने के लिए, कौन सा प्लेयर बेंच पे बैठना चाहता है, लेकिन सारा मसला इंजरी प्रोन का आ जाता है बहुत। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो कोई भी क्लब आपको नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है। फर्दर मोर ऑन द अदर एंड जुवेंटस का क्या सीन है, वो क्यों ये डील करना चाह रहे हैं? उनको यहाँ पे इस टाइम पे अभी कोई लॉस नहीं है। मैंने आपको बताया, मैंने भी जैसे बोला, वो तो ट्रांसफर के मास्टरमाइंड है, ठीक है। राइट नाउ दे हैव इमेंस क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, जैसे कि मैंने नाम लिया था, बेंटनकोर उनके पास है, मतुइदी उनके पास है, क्या नाम है, अभी ये अर्थर आ जाएगा इनके पास, और रैबियो है, राम से है, ठीक है। तो अगर ये सारी अभी बिल्डअप करता भी है टीम को फर्स्ट ईयर के हिसाब से, फर्स्ट ईयर है उसका, पहला साल है, तो अगर वो अभी बिल्डअप करता भी है, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है, तो उनके पास तो विन विन सिचुएशन है। 30 ईयर ओल्ड 31 ईयर ओल्ड प्लेयर अगर वो दे रहे हैं, जिसको उन्होंने पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, वो वाली बात आ जाती है। तो उनके पास, और जॉर्जिनो ही इज आफ्टर जॉर्जिनो, डिपेंडिंग कि चेल्सी वुड लेट हिम गो और नॉट, इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी जुवेंटस के लिए भी विन विन सिचुएशन है। आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि सारी ने लेसे से पहले वाले मैच में कॉन्फ्रेंस के अंदर उससे पूछा गया कि आपका पियानिस्ट प्लेयर जा रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट। यहाँ पर बोर्ड का इतनी उमेर पॉलिटिक्स हो गई है कि प्लेयर, टैक्टिक्स, मैनेजर, किसी के कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी ने खुद क्या बोला कि मेरा कोई कंसर्न अभी तक मुझे बोर्ड ने कुछ नहीं बताया। ऐसी क्या पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है प्लेयर्स और पैशन और क्लब की वर्थ के हिसाब से, कि मतलब में हर क्लब में पॉलिटिक्स का नहीं होता। कुछ क्लब्स में इस तरह की जो मैनेजमेंट बनी हुई होती है, जैसे कि आप बात करें चेल्सी की, और इस तरह और भी बहुत सी टीम्स हैं जहाँ पर मैनेजर से पूछे बगैर बेचने का और ख़रीदने का सिस्टम है टू शो प्रॉफिट। हर कुछ टीम्स ऐसी मौजूद हैं हमारे पास जहाँ पर कंसेंट और नीड देखी जाती है मैनेजर की, इसको जो टीम बिल्ड करना। मैं आपको बता रहा हूँ, चेल्सी ने
ऐसी ऐसी टीम्स को प्लेयर बेचे हैं जिससे चेल्सी फैंस बहुत हर्ट हुए, जैसे कि आपने Costa. जॉन माटा बेच दिया किसको, मैन्यू को, आपने पीटर चेक बेच दिया किसको, योर आर्क राइवल्स आर्सेनल को, सेम डेविड लुइस आपने De बेचा, Bruyne. लैम्पार्ड सिटी के लिए आधा सीजन खेल Lukaku. चुका है, ठीक है, लुकाकू के मतलब डी ब्रुयना, साला, cashing ये हुए सारे players, वो easily प्लेयर्स थे, cashing ये हुए। सारे वो प्लेयर्स थे जो इस वक्त रूल कर रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड को, और चेल्सी ने बेचे, ठीक है। तो ये चेल्सी में भी देखा गया है, Simple ऐसा नहीं है terms कि में। जुवेंटस में हो रहा है और सारी एकदम से इस बात को लेके बहुत सरप्राइज है। अगर सारी यहाँ पर आया था तो उसको पहले से बताया गया होगा कि यहाँ पे जो आपको जो प्लेयर चाहिए उस पे हम वर्क करेंगे, आपको जो प्लेयर दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम इन रिसेंट इयर्स ना, पैसा बात बन गई है। पैसे को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। आप कैसे नहीं क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने देखा है रिसेंटली जो टीम इस वक्त डोमिनेट कर रही है फुटबॉल वर्ल्ड में वो पैसे के जोर पर ही कर रही है। बिल्कुल समराइजिंग फुटबॉल टैक्टिक्स यहाँ पे कचरे में गई है इस ट्रांसफर के अंदर, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अकॉर्डिंग टू द र्यूमर्स, कुछ लिंकअप नहीं है, मैनेजर्स को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बारसा के मैनेजर के कोई स्टेटमेंट नहीं आई उस लिहाज से, लेकिन ऑब्वियसली दे आर द वंस पुशिंग द प्लेयर आउट ऑफ द टीम, ठीक है। ऑल्दो अर्थर हिमसेल्फ सेड ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एट बार्सिलोना। कौन सा यंग प्लेयर मेसी की टीम में नहीं खेलना चाहेगा, इतनी प्राइम टीम में नहीं खेलना चाहेगा? तो दिस इज अ विन सिचुएशन ऑब्वियसली फॉर जुवेंटस एट द मोमेंट। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बारसा के बोर्ड ने बारसा की बजा दी है, तो कर दी है। ये अभी फिलहाल ये है कि दिस ट्रांसफर इज नथिंग टू डू विद टैक्टिक्स, नथिंग टू डू विद टीम बिल्डअप। और अगर हम लोग कंसीडर भी करते हैं तो हमने वीडियो के शुरू में बता दिया कि क्या पॉसिबल टैक्टिक्स हो सकती हैं, क्या बहुत इजी टर्म्स में अगर देखा जाए मेसी के लास्ट ईयर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, और जुवेंटस को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, दे हैव बीन द ट्रांसफर मास्टरमाइंड्स। और इतने सस्ते में अगर 23 ईयर ओल्ड प्लेयर मिल रहा है, 10 मिलियन प्लस देने पड़ रहे हैं सिर्फ, तो क्या चाहिए? मैं मेंशन कर दूं उसमें कि 23 इयर्स ओल्ड के लिए लोग 13 मिलियन का पियानिच वो 53 में दे रहे हैं, और 54 मिलियन का अर्थर मैलो दे आर सेलिंग फॉर 80 मिलियन। सो वील वाइंड अप दिस ट्रांसफर न्यूज हियर एंड होप टू सी यू सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।